काली आंखों वाला आदमी। यह कहानी 32 साल के भावेश की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात भावेश अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी मीना उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भावेश जब अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसे लगा कि अब जल्दी घर पहुंचेगा, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बारिश के बादल भी आसमान में मंडराने लगे थे। उसने सोचा कि अब बस से ही घर पहुंचना बेहतर होगा। जैसे ही वह बस स्टैंड पहुंचा, आसमान में कड़ाके की बिजली कड़की और बारिश जोरदार तरीके से बरसने लगी। भावेश ने अपने सूटकेस को सिर पर रख लिया और बस का इंतजार करने लगा। बारिश की बूंदें उसे बुरी तरह भिगो रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर गिरती बारिश रुक गई है। उसने बगल में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी का आधा हिस्सा उसकी ओर बढ़ाए खड़ा था। भावेश ने उस आदमी को धन्यवाद कहा और मुस्कुरा दिया, लेकिन उस आदमी का हुलिया कुछ अजीब था। उसके हाथों में दस्ताने थे, आंखों पर काले चश्मे और सिर पर एक काली टोपी। उस आदमी ने भावेश की ओर देखकर कहा, यह दुनिया कितनी अजीब है नहीं? कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। भावेश को इस अजीबोगरीब बात का कोई जवाब नहीं सूझा। वह बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। भावेश ने जेब से फोन निकाला, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने फोन उठाने के लिए नीचे झुककर देखा, उसका दिल दहल गया। उस आदमी के पैरों की जगह हवा में झूलते 2 खाली जूते थे। उसके पैरों का कोई निशान ही नहीं था। भावेश की रूह कांप गई। उसने बिना कुछ बोले फोन उठाया और चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, वह आदमी कौन था? वह वहां से भागने का मन बना चुका था। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और देखा कि पूरा बस स्टैंड खाली हो चुका था। वहां बस वही आदमी और भावेश बचे थे। बारिश और तेज हो गई। तूफान के बीच भावेश को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पत्नी मीना को एक मैसेज भेजा और उसे जल्दी आने के लिए कहा। जैसे ही उसने मैसेज भेजा, उसके कानों में उस आदमी की आवाज गूंज उठी, मीना को यहां बुलाना सही नहीं होगा भावेश। भावेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी उसके बारे में कैसे जानता था। डर से वह छतरी के नीचे से बाहर निकलकर भागने लगा। वह तब तक भागता रहा जब तक उसे वह आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। उसने राहत की सांस ली और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वही महसूस हुआ। बरसात उसके ऊपर रुक गई थी। डरते डरते उसने बगल में देखा और वहां फिर वही आदमी बैठा था, छतरी पकड़े हुए। अब की बार भावेश की चीख निकल गई। वह बेंच से उठकर अंधाधुंध भागने लगा। उसके सामने सिर्फ धुंध और बिजली की चमक थी। थोड़ी दूर पर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक मंजर उसके सामने था। वह आदमी बीच सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका आधा शरीर ही दिख रहा था। बाकी शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उनमें से खून बह रहा था। भावेश ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट ने उसकी आवाज को दबा दिया। उसी समय पीछे से एक बस का हॉर्न सुनाई दिया। भावेश ने देखा कि बस तेजी से उसकी ओर आ रही थी और उसके आसपास भीड़ भी जमा हो गई थी।
उसने बस की ओर दौड़ लगाई। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। अचानक भावेश जमीन पर गिर पड़ा और लोगों के पैरों से कुचला जाने लगा। तभी बस थोड़ी आगे बढ़ी और उसका आधा शरीर बस के नीचे आ गया। भावेश वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मीना ऑटो में उस जगह पहुंची जहां भावेश ने उसे बुलाया था। उसने अपने पति को सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ देखा, लेकिन वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। मीना ने तुरंत भावेश को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वह अपने दोनों पैर खो चुका था। वह अब कभी चल नहीं पाएगा। जब उसने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मीना ने उस बस स्टैंड से जुड़ी खबरें देखी तो उसके होश उड़ गए। वहां 10 साल पहले एक आदमी की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से हर साल मॉनसून के समय कोई ना कोई उस रहस्यमयी आदमी का शिकार होता था। सभी पीड़ितों ने पुलिस को बयान देते समय एक अजीब काली आंखों वाले आदमी का जिक्र किया था। मीना समझ गई कि भावेश भी उसी आदमी का शिकार हुआ था। कुछ ही वर्षों बाद डिप्रेशन से घिरकर भावेश की मौत हो गई। अब मीना हर साल उसी बस स्टैंड पर जाती है, इस उम्मीद में कि उसे काली आंखों वाला आदमी मिल जाए। वह उससे यह पूछना चाहती है कि वह ऐसा क्यों करता है, लेकिन उसे आज तक वह आदमी नहीं मिला। आपको क्या लगता है, कौन था वह काली आंखों वाला आदमी और उसने भावेश को क्यों चुना? कमेंट्स में जरूर बताइए।